किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 मई को ग्राम हनुमानगढ़ और भूमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। तीनों काला कानून रद्द करो। हम मूसा मोड़ी भूमका के हम आदिवासियों किसान का जमीन वापस करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी तीनों काले कानून रद्द करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद। सूरत सरकार मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद। तीनों काले कानून रद्द करो। किसान विरोधी तीनों काले कानून रद्द करो। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल किसानों ग्रामीणों के समक्ष अपनी बात रखते हुए क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून बनाए हैं। पहला कानून कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, दूसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, तीसरा कानून मूल्य आश्वासन और कृषि उपज संरक्षण एवं सशक्तिकरण कानून 2020। इन किसान विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 26 मई को सड़कों पर किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं और पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर व देश के विभिन्न अंचलों में धरने पर बैठकर संघर्षरत हैं। इस आंदोलन में हमारे 400 से अधिक किसान साथी शहीद हो चुके हैं, परंतु केंद्र की तानाशाही अहंकारी सरकार किसान आंदोलन का दमन करना चाहती है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज 26 मई को मोदी सरकार के कुशासन के भी 7 साल पूरे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय अनुरूप आज 26 मई के दिन पूरे देश के किसान काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज का यह आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जारी किसान आंदोलन को आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाए, कोरोना से लड़ाई हेतु देश के सभी प्राइवेट अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा बंगाल की खाड़ी में केंद्रित चक्रवाती तूफान यास के संबंध में चेतावनी दी गई है। इसके कारण सीधी सहित रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के जिलों में 26 से 29 मई 2021 तक आंधी तूफान के साथ वर्षा होने की आशंका है। उक्त असामयिक वर्षा से उपार्जित गेहूं के बचाव हेतु 27 एवं 28 मई को जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य स्थगित किया गया है। 27 एवं 28 मई को जिन कृषकों को उपार्जन हेतु एसएमएस प्राप्त हुए हैं, उनका उपार्जन क्रम से 30 एवं 31 मई को किया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम एवं ट्रांसपोर्ट को निर्देशित किया गया है कि उपार्जन केंद्रों में शेष उपार्जित गेहूं का तत्काल परिवहन कर उनका गोदामों में व्यवस्थित भंडारण सुनिश्चित कराएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता और लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने खरीदी केंद्र प्रभारियों को उनके केंद्र में शेष बचे गेहूं को उचित ढंग से रख रखाव के निर्देश दिए हैं, जिससे गेहूं असामयिक वर्षा से गेहूं खराब नहीं हो। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके बिंद के ग्रामीण इलाकों में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर कड़ी आपत्ति करते हुए कहा है कि बिजली विभाग की मनमानी तत्काल बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हजारों उद्योग ऐसे हैं जो बिंद के ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती से प्रभावित हो रहे हैं। इनमें चक्की, क्रशर, राइस मिल और ऑयल मिल जैसे उद्योग शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा है कि बिजली विभाग द्वारा इन इलाकों में दोपहर तक 3 फेज बिजली और दोपहर के बाद सिंगल फेज बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती होती रहती है, जिससे इन उद्योगों के संचालक परेशान हैं और इनके काम करने वाले बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के इन उद्योगों द्वारा कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन लिया गया है, जिसके लिए उन्हें महंगी दरों पर बिजली प्रदाय की जाती है। यह स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे उद्योग को 24 घंटे बिजली प्रदाय की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अघोषित रूप से नियमित बिजली कटौती किया जाना गंभीर चिंता की बात है। श्री सिंह ने कहा है कि इन उद्योगों के संचालकों ने बैंकों से ऋण लेकर अपना कामकाज शुरू किया है और इनके माध्यम से कोरोना महामारी की कठिन परिस्थितियों में भी लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि बिजली नहीं मिलेगी तो न केवल बैंकों का ऋण चुकाना मुश्किल होगा, बल्कि उनमें काम करने वाले मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे।
अजय सिंह का कहना है कि जब प्रदेश में सरप्लस बिजली है तब इस प्रकार से अघोषित कटौती करने का क्या औचित्य है। उन्होंने मांग की है कि ग्रामीण इलाकों के उद्योगों के लिए भी शहरी इलाकों की तरह 24 घंटे 3 फेज बिजली प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। नैनीताल से हमारे रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते शहरी क्षेत्रों से कई लोग निजात पाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करने लगे हैं। इनमें से कई बॉलीवुड कलाकार भी पहाड़ों में डेरा जमाने लगे हैं, जिसमें बॉलीवुड कलाकार नीना गुप्ता मुक्तेश्वर में पहुंची हुई हैं। तो अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपना कैरियर की शुरुआत करने वाले तथा ऑफिस टीवी सीरियल में मिश्रा जी की भूमिका में प्रसिद्धि पाने वाले मशहूर बॉलीवुड कलाकार संजय मिश्रा भी सरोवर नगरी नैनीताल पहुंच चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि मंगलवार रात्रि 12 बजे तक कुल 915 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 1032 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद मंगलवार को 94 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी एक सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 9069 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 8601 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 383 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 85 हैं। जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध 107 आइसोलेशन बेड में से 106 रिक्त हैं और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 66 रिक्त हैं तथा 10 बेड आईसीयू के सभी बेड भरे हुए हैं। 26 मई 2021 को सायं 5 बजे तक 16 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। अब जिला औषधि भंडार में 52 वायल बैलेंस में हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। पंचायत मंत्री सिसोदिया बोले, कमलनाथ की भाषा आतंकवादियों जैसी, राजद्रोह का केस दर्ज करिए। सागर में मकान तोड़ते समय चांदी के 104 साल पुराने 30 सिक्के मिले, युवक ने छुपा लिए थे, गिरफ्तार। यास तूफान का असर रीवा और सतना सहित 13 जिलों में बारिश की चेतावनी, गेहूं की सरकारी खरीदी रोकी, उज्जैन में तेज बारिश। और भोपाल में 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक युवक गिरफ्तार, 3500 का इंजेक्शन 15-20 हजार रुपए में बेचने के लिए घूम रहा था। और अब से राष्ट्रीय हलचल। यास तूफान से बंगाल में 3 लाख घर उजड़े, 1 करोड़ लोग प्रभावित। अब उड़ीसा में बारिश और तूफानी हवाओं का असर। यूपी पुलिस की बर्बरता की 3 कहानी, मास्क नहीं पहनने पर बरेली के युवक के हाथ पैर में कील ठोकी, मऊ में पीटते हुए थाने ले गए, रायबरेली में 5 युवकों को रात भर पीटा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, भारत में 42 लाख लोगों की मौत की आशंका, 70 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए होंगे। और अमेरिका को आंखें दिखाता पाकिस्तान, विदेश मंत्री कुरैशी बोले, इमरान कभी यूएस को यहां मिलिट्री बेस नहीं देंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।